हाय गाइस, दिस इज कुमार शौरभ बैरागी। आप लोगों का एग्रीमेंटल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एग्रोनॉमी और रिलेटेड कंसेप्ट बताऊँगा जो कि IPS AFO, नाबार्ड और ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, सीधे सीधे राइज होते हैं इनमें से क्वेश्चन। तो एग्रोनॉमी के बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपको एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो भी एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर जैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों को सीधा सीधा पता रहता है कि एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एगर और कल्चर। एगर और कल्चर। एगर मीन्स होता है लैंड और कल्चर मीन्स होता है कल्टिवेशन। एगर मीन्स लैंड या सॉइल, कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। तो अपन कैसे कह सकते हैं नॉर्मली कल्टिवेशन ऑफ सॉइल या कल्टिवेशन ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रीकल्चर। बट ये इतना काफ़ी नहीं है। देखो, हम एग्रीकल्चर को और सिंपल वर्ड में बता सकते हैं कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमन बीइंग अपने प्राइमरी एम्स जैसे कि फूड, फाइबर, फ्यूल इनको ऑब्टेन करने के लिए जो भी टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करता है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस इंक्लूडेड हैं। ये केवल एग्रीकल्चर केवल लैंड कल्टिवेशन से अकेला नहीं समझ सकते हम। इसमें एग्रोनॉमी आता है, हॉर्टिकल्चर भी रहता है, पिसीकल्चर रहता है, एनिमल हस्बेंड्री रहता है, विटिकल्चर रहता है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। अब मैं आपको कुछ आगे चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन, वैसे तो 100% पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब बिना एग्रीकल्चर के हम नहीं रह सकते। खाने के लिए तो चाहिए ना, हाँ, पर जो 58% पॉपुलेशन है उसके लिए प्राइमरी सोर्स का काम करता है एग्रीकल्चर। प्राइमरी सोर्स का काम करता है किसके लिए? 58% पॉपुलेशन। प्राइमरी सोर्स से क्या समझ सकते हैं कि वो टोटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर से। मतलब या तो उनके पास वो लैंड वगैरह है तो उस पर खेती वगैरह करते हैं, उस पर मजदूरी करते हैं, मतलब टोटली डिपेंडेंट है। कितनी परसेंट पॉपुलेशन? 58% पॉपुलेशन इंडिया की टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है GVA में। GVA से क्या समझते हैं? ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड, GVA होता क्या है? उससे पहले मैं आपको GDP के बारे में बताता हूँ कि 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर, एक साल में अपनी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है, अपनी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है विद इन 1 ईयर, वो सब कहलाता है उस साल का GDP, है ना। और जो प्रोडक्शन होता है, जो GDP होता है, उसकी जो वैल्यू अपन आंकते हैं उसको बोलते हैं GVA। जैसे कि इससे आप क्या समझ सकते हो कि जैसे मान लो जो प्रोडक्शन हुआ, मतलब 100 रुपये का GVA हुई, टोटल 100 रुपये GVA हुई, तो उसमें से 17 रुपये या 17% का योगदान किसका? एग्रीकल्चर का है। ग्रोस वैल्यू एडेड क्या है? जो GDP है एक साल की, उसका अपन वैल्यू निकालते हैं तो उसको बोलते हैं GVA। तो जैसे 100 रुपये अपना एक साल का GVA हुआ तो उसमें 17 रुपये, 17% किसका योगदान है? एग्रीकल्चर का। ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि भारत का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है। जोग्राफिकल एरिया कितना है? जो भी लैंड सरफेस है, जितनी भी जो सरफेस है अपने इंडिया के अंदर जोग्राफिकल एरिया, वो है 328.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 328.7 मिलियन हेक्टेयर। अब इसमें आगे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि नेट सोन एरिया कितना है। नेट सोन एरिया होता क्या है? अगली चीज़ है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? जितने में एक बार में हम लोग खेती कर सकते हैं। इंडिया में जितनी लैंड है उसमें एक बार में हम कितने में खेती कर सकते हैं, जितनी हमारी भूमि खेती योग्य है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। जैसे एक मान के चलो आप लोग किसान हो, आपके पास 10 हेक्टेयर भूमि है, 10 हेक्टेयर भूमि है, तो आप एक बार में कितनी भूमि पर आप खेती कर सकते हो? 10 हेक्टेयर। उससे ज़्यादा पे तो नहीं कर पाओगे ना, 10 हेक्टेयर। तो आपका नेट सोन एरिया कितना हुआ? 10 हेक्टेयर। ऐसे इंडिया का नेट सोन एरिया है 139.4 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। अब आती है अगली चीज़ है टोटल क्रॉप्ड एरिया। टोटल क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? जैसे कि आप लोग किसान हो, आपके पास 10 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो आपने खरीफ में लगाया, मान के चलो खरीफ में आपने 10 हेक्टेयर में लगा लिया, खरीफ में आपने रबी में 5 हेक्टेयर में लगा लिए,
ठीक है, आपने खरीफ में 10 हेक्टेयर में लगा लिया, रबी में आपने 5 हेक्टेयर में लगा दिया। तो इस प्रकार से कितना होगा 15 हेक्टेयर एरिया। आपके पास नेट सोन एरिया कितना था 10 हेक्टेयर, पर आपने उसको 2 बार यूज कर लिया। आपने उसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए 2 बार यूज कर लिया, एक बार खरीफ में 10 हेक्टेयर में और रबी में 5 हेक्टेयर में। तो आपके पास टोटल क्रॉप्ड एरिया मतलब आपने नेट सोन एरिया को 2 बार यूज कर लिया, है ना। कितना हुआ, जैसे 15 हेक्टेयर हुआ। ऐसे अपने कंट्री का जो एवरेज निकालते हैं वो आता है 200.2 मिलियन हेक्टेयर। कितना है टोटल क्रॉप एरिया, 200.2 मिलियन हेक्टेयर। इसमें खरीफ और रबी और जायद तीनों इंक्लूडेड रहती हैं। ध्यान रखना इस बात का, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जनरली। अब है नेट इरीगेटेड एरिया, जितने में सिंचाई के साधन अपने पास उपलब्ध हैं। नेट इरीगेटेड एरिया वही होता है जितने में सिंचाई के साधन अपने पास उपलब्ध हैं। तो कितनी सिंचित भूमि है अपने पास, सिंचित भूमि कितनी है 68.6 मिलियन हेक्टेयर। 68.6 मिलियन हेक्टेयर है नेट इरीगेटेड एरिया। अब है अपना नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, टोटल फॉरेस्ट कवर। पहले ये चीज़ समझा देता हूँ, फॉरेस्ट कवर होता क्या है, फॉरेस्ट कहते किसको है। अब आप ध्यान देना कि 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर से आप समझते होंगे ये होता है 1 वर्ग किलोमीटर। तो 1 वर्ग किलोमीटर में जो भी प्लांट की डेंसिटी होती है, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट। 1 वर्ग किलोमीटर में, ध्यान रखना। और जो भी अपन देखते हैं जो बिखरे हुए रहते हैं, जैसे आपने देखा गांव में घर के बाहर पेड़ लगा हुआ है, अपने खेत के पास में लगा हुआ है पेड़, नीम का पेड़ लगा हुआ है, किसी का बबूल का लगा हुआ है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्री कवर, जो बिखरे हुए रहते हैं। और डेंस पॉपुलेशन रहते हैं जिनकी 1 वर्ग किलोमीटर मिनिमम है, 1 वर्ग किलोमीटर अपने पास मिनिमम है, उसको बोलते हैं अपन फॉरेस्ट। और टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है 21.67%। कितना टोटल फॉरेस्ट कवर है 21.67%। और टोटल ट्री कवर कितना है इंडिया का 2.89%। 21.67%, 2.89%। ये फॉरेस्ट कवर और ये ट्री कवर, तो दोनों को अपन जोड़ लेते हैं तो वो हो जाएगा टोटल कवर एरिया। टोटल कवर में क्या चीज़ें समझे आप, टोटल फॉरेस्ट कवर और टोटल ट्री कवर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 24.56% एरिया। 24.56% एरिया ऐसा है अपने पास जिसमें जो दोनों चीज़ें जाती हैं, टोटल ट्री कवर और टोटल फॉरेस्ट कवर। आज के लिए आपको मैं इतने बताना चाहूँगा, आगे हम और जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।